नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डियर जिंदगी में। मैं हूँ ज्योति मलिक और हमेशा की तरह आज हमारे साथ होंगी हमारे लाइफ कोच कविता हंस जी। तो दोस्तों, डियर जिंदगी को आपके बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक्स मुझे हर सप्ताह मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी जिंदगी तो बहुत हैप्पी बनती जा रही है। आपकी जिंदगी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, आप अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपके लाइफ में किसी भी तरह का कोई चैलेंज है या कोई प्रॉब्लम है तो आप वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बहुत से टॉपिक्स को डियर जिंदगी में इंक्लूड करने की रिक्वेस्ट मुझे आती ही रहती हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हमारे लिसनर्स के भेजे सभी टॉपिक्स को हम इस प्रोग्राम में कवर करें और हमें हमारे लाइफ कोच एक ऐसी डायरेक्शन दें जिससे कि हम अपनी जिंदगी हैप्पी कर पाएं। तो दोस्तों, अब हैप्पी लाइफ में एक और प्रॉब्लम है जिस पर मैं आज बात करने वाली हूँ, जिससे कि हम अनहैप्पी हो जाते हैं। हम मतलब हम विमेन, क्योंकि मैं खुद एक विमेन हूँ और मैरिज भी होनी है। तो मुझे तो लगता है कि मैरिज के बाद जितने भी विमेन को मैंने देखा है उनमें से काफी हद तक अपनी लाइफ में एक ग्रोथ छोड़ देती हैं। उन्हें लगता है कि इतना पढ़ लिख लिया और अब लाइफ में सिर्फ हस्बैंड और इन लॉज की फैमिली और फिर बच्चे, क्योंकि उन्हें खुश रखना है तभी उनकी लाइफ भी खुश रहेगी। खैर, ऐसा होना भी चाहिए, मतलब मेरा भी टारगेट यही रहेगा। बट जो हमारी ग्रोथ रुक जाती है उससे कहीं ना कहीं हम अपने आप में कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। ये सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होती होगी और अगर आप अपने लिए कुछ करने लगते हैं तो नो डाउट आपका जो टारगेट था वो कहीं ना कहीं खत्म होने लगता है। तो हमें इस प्रॉब्लम से कैसे बचना है और हमें अपनी लाइफ को मैरिज के बाद कैसे ग्रोथ ओरिएंटेड रखना है, इन सब पर बात करने के लिए आज कविता मैम से हम उनकी सलाह मांगेंगे। कविता मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू ज्योति, and a very warm welcome to all the Radio Udan listeners. ज्योति, तुमने इतनी सारी बातें जो इतनी घुमा के कर रही थी, मैं सोच रही थी कि आज तुम क्या टॉपिक लेके आने वाली हो। And somehow I'm feeling that you are talking about why women they leave their own dreams after marriage. Exactly. देखिए, मैं बा करके बोलती हूँ और आप एक ही लाइन में बोल देती है, यही फर्क है आप में और मेरे में। That this is the I would say not even the issue of you and me, it's a global problem, but where women they see as a woman, even I have faced all this. It's not that whatever things that you are portraying in today, it's like everyone, each one of us have faced it. I think the first reason to address this concern is our own mindset. तो ज्योति, अगर आप देखोगे आपके अंदर ये जो सवाल आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड की एक कंडीशनिंग है, हमारा माइंडसेट है जो ये कहता है कि द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मी बीइंग अ वुमन इज the first thing that I have to do is take care of my own family. And if you see when we were small, or even when I was having my own brother and you are also having your own brother, now look at the parents' perspective when they are bringing up both children. Okay, they are doing everything. Today's parents, if you really see, they give full education to the girl also, and the entire same way they are training their son also. Both way, daughter and son has been treated almost same in terms of giving education. Yes. But still, when the home responsibilities come up, I feel still that mindset is working very strongly, where it says that this responsibility belongs to a woman, and because of this, the woman is taking up the double role. Okay, this is I have seen it in many families in my friend circle, and even me myself as a woman, I have also faced that, where I always felt कि ये तो मेरा बेबी है ही, okay, doing everything at home and taking care of my children and family and everything is mine, plus I have to do that. And in-laws parents also have this kind of mindset that if a daughter-in-law is there, then if she wants to work, we are okay with it, but she has to take up the role of a homely woman as well.
So from here I say that because of this double role, the pressure on the women increases. And when the pressure of the women increases, many women, when they do their prioritization, the family comes on the top. And because that family comes on the top, they think that, okay, let me live my own dreams. And then they talk about sacrifices, and then they talk about, okay, I have left this thing for my husband or children. They come after 10 years in the form of a blame or a complaint later on. That's a separate story. And because of this is one of the reasons of being sad. When you were saying, they feel sad because they leave their own dreams. So this is number one reason. Second is that they get into their comfort zone. Because many women, they believe that, okay, we need to have education, we need to take care of our health so that we get a good groom, good family tomorrow. And once they get that good family, they go into the comfort zone. Okay, they stop thinking only. Okay, they don't think कि भाई this is the dream which I want to achieve. So they start depending. तो ये भी एक रीजन है. तो पहला रीजन जो था कि उनके ऊपर प्रेशर बढ़ गया, डबल रोल आ गया. irrespective of that she wanted to do, she could not do, and she just prioritized and said no, family is my first. So second thing is where they feel that now I have got everything, I have a good house, good home, good husband to take care of the financial concern, and now I can go in my comfort zone. So there are no dreams only. Okay, so ये भी हो सकता है. And the third reason can be that women are working but not actually pursuing their dreams. They're only going for earning their daily bread. So they are actually pulling themselves in the morning, and they're slogging for 12 hours, doing their jobs, and ultimately still they are feeling sad. Right? So I feel as a woman, this is a very good topic, and I don't think so, Jyoti, we can complete this topic in one episode. Okay, so I would definitely share my opinions and my learnings as being a woman. But at the same time, Jyoti, what do you think if we can bring in some more women on this episode, and where they will be sharing their life experiences? है ना, उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या चैलेंजेस फेस किए हैं और उसको उन्होंने किस तरीके से, उनकी स्ट्रैटेजीज क्या रही हैं. बिकॉज आई स्ट्रांगली फील दैट दिस टॉपिक कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन वन एपिसोड. व्हाट डू यू थिंक? एब्सोल्युटली मैम, बिल्कुल सही कहा है. ये हमारा टॉपिक मेरे हिसाब से काफी एपिसोड्स तक आगे जाने वाला है, और ये बहुत अच्छा आइडिया रहेगा कि अगर आप हमें कुछ सक्सेसफुल वुमेन से मिलवा दें और हमें उनकी भी डायरेक्शन मिल जाए कि हाउ दे हैव अचीव्ड व्हाट दे आर नाउ. ऑसम. यस, तो फिर ऐसा करते हैं, एक गेस्ट जो हैं आज मैं उनको अभी फोन लगाती हूँ और वो हमारे साथ ऑनलाइन आएंगी. तब तक तुम एक ब्रेक ले लो. डेफिनेटली. तो दोस्तों, आज मोटिवेट होने के लिए तैयार हो जाइए. हम सब मिलकर अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन देने के लिए तैयार हो जाएं और सीख लें कि कैसे हमें लाइफ में आगे बढ़ना है. तो एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं. स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डियर जिंदगी में. मैं हूँ ज्योति मलिक. दोस्तों, जैसे कि ब्रेक से पहले हमने समझा है और एक नए टॉपिक को सामने रखा है कि विमेन मैरिज के बाद कहीं ना कहीं अपने सपनों के साथ सेक्रीफाइस कर जाती हैं. इतना पढ़ लिखने के बाद भी हमें अपनी लाइफ में ऐसा लगने लगता है कि लाइफ कहीं थम सी गई है और हम किसी और के लिए जी रहे हैं, है ना? आपके साथ भी ऐसा होता है? चलिए तो मिलके इस टॉपिक पर डिटेल बातचीत करते हैं. कविता मैम हमें एक गेस्ट से भी मिलवाने वाली हैं. ऑब्वियसली विमेन ही होंगी जो अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करेंगी और हम सब उनके लाइफ एक्सपीरियंस से कुछ सीखेंगे और हमारी जो मैरिड लाइफ है वो बहुत हैप्पी होगी, ये मैं उम्मीद करती हूँ. तो मैम. यस ज्योति, एंड परफेक्टली सेड. एंड जब आपने ब्रेक लिया ना, तो तब मैंने कॉल किया. आई नो वन पर्सन, हर नेम इज सुप्रिया काबरा. ओके, so she is an HRD and OD consultant, behavioral trainer, and she's having more than 12 years of experience working in the corporates as an entrepreneur.
And the beautiful part of her is that she takes life very, very easily. But that doesn't mean that she is not facing the challenges or she has not faced the challenges. Yeah. So I would like to invite her here. And she's been also awarded with Best Business Consultant and Innovative HR Practices Award at the national level. और आज मैं उनको यहाँ पर एज अ गेस्ट बुलाना चाहती हूँ और उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट मान भी ली है ज्योति एंड शी इज राइट हियर विद मी. Welcome ma'am, and I'm really impressed with your profile what Kavita ma'am have shared. Yes. Thank you so much, Kavita, Jyoti, and the entire team of Dear Zindagi. I am really, really honored to be here. Thank you so much. Yes, Supriya. So I'm very, very impressed looking at your profile, where I've seen that you've worked with various companies in the corporates as well as you have been an entrepreneur since long time. So what do you think as a woman? तुमने अपने सपने क्यों नहीं छोड़े? Good question. Or I would also like to say she is also having a husband and she is also having a child. Oh so, wow. Yeah, and to be precise, बेटा है मेरा, लेकिन उनकी मस्ती कैसी होती है, I think every mother who is a mother of a son can relate. And he is a 7 months old. So, you know, his age is where he would not understand anything completely. एंड हाँ, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज, जैसे कविता आप बोल ही रहे थे, तो वो अब मुझे जरूर फेस होता है कि यार इसे मैं समझाऊं कैसे, क्योंकि इसे ना तो पूरी बात समझ में आने वाली है, ना पूरी बात ये समझे बगैर मुझे छोड़ने वाला है. एंड ये एज होती है जब बहुत ज्यादा जिद उनके अंदर स्वाभाविक रूप से आ जाती है. Yes. So Supriya, you being a mother, being an entrepreneur, you have worked also. तो बस मेरा पहला सवाल ये आता है कि भाई आपने अपनी जिंदगी के सपने क्यों नहीं छोड़े? आपको भी तो सब चैलेंजेस आए थे. What really is the one thing within you which actually, you know, said कि yes, I will do it and I can do it. So what was that thing within you which was working? कविता, रियली रियली दिल से थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, बिकॉज मैंने भी कई बार ऐसा सोचा टू टेक अ पॉज, नॉट गिव अप बट टेक अ पॉज, बिकॉज माँ वाली जर्नी इतनी भी आसान नहीं होती, शादी के बाद की नई जर्नी इतनी भी आसान नहीं होती, आपको कितना भी अच्छा परिवार, कितना भी अच्छा पति मिल जाए फिर भी. पर फिर मैंने सोचा कि ओके, व्हाट काइंड ऑफ एग्जाम्पल एम आई सेटिंग फॉर माई सेल्फ and am I justifying my own self, you know? पहले तो जस्टिफिकेशन आता है आपके उन पेरेंट्स का जिन्होंने पता नहीं कितना कुछ सैक्रिफाइस करके आपको आप बनाया, यू नो, पढ़ाई लिखाई से लेके पर्सनालिटी तक हर चीज में शेप करने के लिए उन्होंने भी कई सैक्रिफाइसेस किए होंगे. अगर मैं इजीली गिव अप कर देती हूँ तो क्या मैं उनकी सारी ये दिन रात की मेहनत को जस्टिफाई करूंगी? तो मुझे लगता नहीं यार. जब भी मैं एसी में होती हूँ, आई स्टिल क्राई एवरी समर, क्योंकि मेरे पिताजी एक फार्मर हैं. मुझे एहसास होता है, आई कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन जलगांव, वहां होती है अराउंड 48 डिग्रीज 46 डिग्रीज इन द मंथ ऑफ मे, और हम एसी के बगैर उस वक्त रह नहीं सकते हैं, राइट? तो पहला मुझे हर बार वो सवाल आता है कि क्या मैं उन्हें ये कर सकूंगी. सेकेंड आता है कि मैंने खुद के लिए जो सपने देखे थे उसे मैं क्यों छोड़ना चाहती हूँ? क्या चैलेंजेस जिंदगी से ज्यादा बड़े हो गए? यू नो, इज इट एंड डू एंड डाई? If not, then I can definitely find out a solution. And now, after becoming a mother, for sure, one more objective of my life has added कि मुझे मेरे बच्चे के लिए ये एग्जाम्पल सेट नहीं करना है. And specifically being a mother of a son, I feel myself responsible कि वो औरतों को इस तरीके से ना देखें. Awesome. So I got a very beautiful message from Supriya, wherein she says कि yes, there has been some energy investment, some expectations investment from our parents also, जब वो हमें बड़ा कर रहे थे. तो क्या हम उनके सपने, और of course हमारे सपने तो है ही, क्या मैं उनको छोड़ दूं? और छोड़ भी दूं तो क्यों छोड़ दूं? Very good thing. And second thing, सुप्रिया, जब आप ये बोल रहे थे ना कि I want to set an example for my child, and I was just thinking, किसी being a woman, being a mother, अगर मैं आज अपने सपने छोड़ती हूँ,
बट एट द सेम टाइम मैंने मदर्स को देखा है कि वो अपनी 100% तो नहीं 200% एनर्जी अपने बच्चों पर लगा रही हैं कि यस यू ग्रो अप वेल, आप अचीव करो, स्टडी वेल, दिस, तुमको कल को ये बनना है। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि हम अपने सपने छोड़ के बच्चों को हम जो बता रहे हैं, aren't we setting an example here that even if tomorrow you face challenges, you also leave your dreams and then you start doing that. So specifically women, if I have a daughter and if I say कि ठीक है मैं सब छोड़ती हूँ और मैं सब तुम्हारे लिए ये सारी चीजें करती हूँ ताकि तुम बड़े होके कुछ करो, बट कहीं ना कहीं मैं उनको ये भी एक मैसेज दे रही हूँ, अपनी बेटी को ये भी मैसेज दे रही हूँ कि बट जब when you will grow up, when you get married, then you also leave your dreams. This is really good analysis, ma'am. Kavita, actually claps for you because you have nailed it. Yeah. And I really feel कि और अभी के जनरेशन के लिए जहाँ बात होती है कि इनका पेशेंस लेवल वैसे ही कम हो गया है, इनके अंदर स्ट्राइविंग हार्ड वाली चीज वैसे ही कम हो गई है, तो आई फील हमारी जनरेशन पर थोड़ा ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है कि व्हाट काइंड ऑफ एग्जाम्पल आर वी सेटिंग. Absolutely. True. So very nicely, first point is coming up very clear कि yes, there has been some investments in terms of the love, energy and expectations from our parents. Then second is the investment of me within me. Okay, कि मुझे भी अपनी जिंदगी में कुछ करना है. And the third is that when we are being a role model for our own children, so women, you have to think of whether you want to leave your dreams, or these three reasons, our basic reasons, are enough for you to inspire you to actually come on the road of success. Yes. Okay. तो सुप्रिया, बहुत ही मजेदार और बहुत ही even I am feeling very inspired when you are talking. Thank you. My energy is also now blooming up. So you have been working on both sides. Okay, you have been working in the corporates, and then you were also as an entrepreneur. So what do you think? I mean, which journey was easy for you? I can't stop laughing because कविता, आपने ऐसा पूछा कि कुआ अच्छा है क्या खाई? किधर मरना पसंद करोगे? तो इट्स जस्ट लाइक दैट. आप उसको किस तरीके से देखते हो, हर चीज में कुछ तो चैलेंज होगा ही. I always say this, and I love to tell this to my audience every time whenever I'm in a training intervention, कि आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से जब सेकेंड स्टैंडर्ड में गए ना, तब भी कुछ नया था, तब भी वो आपके लिए फर्स्ट टाइम था, सो आप कुछ भी करेंगे ना तो वो आपके लिए फर्स्ट टाइम होने ही वाला है, एंड वो इक्वली टफ होने वाला है. ठीक है. यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप का एक, मैं जिस तरीके से उस चीज को देखती हूँ वो मेरे लिए ज्यादा कंफर्टेबल इसलिए लगती है क्योंकि आई कैन मेक माई ओन चॉइसेस एंड आई कैन ब्लेम माई सेल्फ फॉर माई ओन चॉइसेस, गुड और बैड. या एंड वहां मुझे हिरार्की या कोई पॉलिटिक्स या बाकी कोई भी चीजों का कोई मुझे बांध नहीं सकता है, मेरे विंग्स को कोई काट भी नहीं सकता है. That's amazing, ma'am. Yes, and I would like to add on here that what Supriya is trying to say here is that if you are an entrepreneur, it gives you a lot of flexibility. Absolutely. And there are no hierarchy and nobody is ordering you anything. You have a choice to make how many assignments do you want to take, and or how much work you want to do, and the entire day of 24 hours, when do you want to work. So Jyoti, when I started my entrepreneur journey, I remember that I used to sit for working after 9 o'clock in the night till like 2 o'clock, because my kids were very small at that time, and I was really squeezed in the day with their daily routine work. So I was doing on and off in the daytime, and I used to sit after 10 p.m. and giving a focused kind of work at that time. So yes, right, Supriya, very rightly you mentioned that दोनों ही जगह पे प्रॉब्लम्स तो हैं. राइट कविता, यू आर सो राइट. आपने उस वक्त किया, मैंने उस वक्त भी किया जब बच्चा छोटा था, बहुत ही छोटा था, और अब भी कर रही हूँ जब लॉकडाउन में घर बैठे हैं और बच्चा भी घर बैठा है, तो देयर इज लॉट दैट वी हैव टू रीशेड्यूल. Or Supriya, like for example, as you have been into the entrepreneur journey, so maybe many of the women who are listening to us today must be thinking on ki I also want to leave this 9 to 6 kind of job, and I want to be an entrepreneur. So what do you think? What courage do they really need to put that first foot forward? कल जाके रिजाइन कर दो.
डोंट थिंक ओह गॉड, वाओ। तो ही कर सकोगे। आई नो, एब्सोल्युटली। तो जैसे अगर आप लोगों ने काफी डिफेंस रिलेटेड मूवीज देखी होगी, सीबीआई रिलेटेड मूवीज देखी होगी, वॉर अगर आपने रिसेंटली देखी हो ऑफ ऋतिक रोशन एंड टाइगर श्रॉफ, एंड व्हेन दे वर इन अ मेट्रो और टाइगर श्रॉफ बंदूक निकाल कर ऋतिक रोशन को शूट करना चाहते थे, ऋतिक रोशन ने इमीडिएटली एक चीज बोला था, नॉट नाउ, यू गेव इट अ थॉट एंड यू स्टॉप। तब आप एंड यू स्टॉप, आपने इतनी चीजें सोची, अरे यहाँ मासूम लोग हैं, ये मर जाएंगे, ये होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा, और अब आप मुझ पे शूट नहीं कर पाएंगे, योर माइंड विल नॉट अलाउ यू टू डू दैट, यू नो। So my first thing, and I had actually done that in 2011 when I wanted to start my entrepreneurship journey. This was my moment. Trust me, रात को मैंने मेरे हस्बैंड से डिस्कस किया, उनको कन्विंस कर दिया, उन्हें बता दिया, थोड़ा थोड़ा हिंट पहले से दे रहे थे वगैरह वगैरह, एंड लकीली उनको लगा कि यार ये लड़की शायद कुछ कर लेगी। तो तब उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, तो कल रिजाइन करके आ। शायद वो मुझे देखना भी चाहते थे कि आई एम सीरियस and I am really going to resign, and I actually did that. My boss was under shock कि अचानक क्या हो गया, but that's the first step. Yes, so I think the message that we all are getting is that we all are having this one chatter box. Okay, हम सबके माइंड के अंदर एक चैटर बॉक्स फिक्स्ड है, और वो चैटर बॉक्स का काम है कि आपको अपने कंफर्ट जोन में ही रखेगा, और आपका कंफर्ट जोन है जो आप सालों से कर रहे हैं, isn't it? And if you really want to challenge your comfort zone, you have to challenge this chatter which is going on in your mind, and that is the full of thoughts, as Supriya very rightly said that कि वो एक सोच है, जो एक सोच ही आपको आगे बढ़ने से रोकती है, और एक सोच ही हो सकती है जो आपको आगे तक लेके जाएगी। So वो that thought is like, of course, जैसे कि सुप्रिया सेड कि नहीं, हम पहले से उसके माइंड में चल रहा था, बट जब उन्होंने सोचा तब उन्होंने दोबारा नहीं सोचा, फिर मुड़ के नहीं देखा। तो इसलिए those who are planning to venture into an entrepreneurial journey, I would say yes, do your homework. Okay, you have some plans in your mind, but don't get into the very very perfection mode, because that kind of clarity you will not get there. But yes, being a woman, you will get lot of flexibility to work, and very important thing is that you need to have lot of trust on yourself. Okay, the more you trust on yourself, the more stronger you will go, and with great speed you will go forward. एब्सोल्युटली कविता, एंड आपने मुझे एक चीज बहुत अच्छी कह दी अभी आपने, कि आप जब तक पानी में नहीं उतरेंगे आपको तैरना नहीं आएगा। तो अगर आप किनारे से बैठकर ही उसकी गहराई नापना चाहते हो तो सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, इट्स सुपर रॉन्ग वे टू डील लाइफ एज एंटरप्रेन्योर, एज अ पर्सन, एज हाउएवर। एंड सेकंड जो आपने कहा, यस, क्यों नहीं, मेरे भी दिमाग में चीजें आई, मेरे भी दिमाग में ऐसी चीज आ रही थी जब मैं प्लान कर रही थी कि आई एम एट अ हैंडसम सैलरी, यू नो। फिर मैं ये सैलरी का बेंचमार्किंग अगर मैं रखूं तो मेरे पास कब आएगा ये। देयर वेर पीपल अराउंड मी इन माय वेरी क्लोज सर्कल, फर्स्ट इन्फ्लुएंशियल सर्कल बोलता है ना, उनमें ही थे जिन्होंने ट्रस्ट मी मुझे ये भी कह दिया था कि अरे कभी 7-8 लाख भी नहीं कमा पाओगी बिजनेस में। So, वो टाइप ऑफ नॉलेज असैसिनेशन कहते हैं ना, वो भी मुझ पर उठ चुका था। किसी ने कहा था नहीं, आपने फॉर्च्यून 500 अभी तक बाकी है, जबकि मैंने लास्ट जॉब एमएनसी से रिजाइन किया था, फिर भी कह दिया गया था अभी तक ये वाला जॉब नहीं किया ना तुमने, इस कंपनी में नहीं किया। तो मुझे था दिस इज अ विशियस सर्कल, इसमें मैं घुसती ही चली जाऊंगी, देयर इज नो एंड टू द गुड कंपनीज। True, very, very nicely said. There are many people around you in your social circle where they will tell you something or the other. But exactly, it is your own thing whom you want to trust and whom you want to believe. Okay? So do you want to believe them or you want to believe yourself? So if your belief towards on you is very strong, definitely you will take that foot forward. And very rightly सुप्रिया said कि भाई अगर आपको पूल के किनारे में बैठ के सोचते रहना है और प्रोक्रेस्टिनेशन करते रहना है, then choice is yours. But अगर कूद जाएंगे तो तैरना सीख ही जाएंगे। Absolutely, so very much right, कविता. There were this kind of hurdles और this kind of, कुछ तो लोग कहेंगे शायद मैंने हर स्टेप पर ये चीज तो पक्का देख ली थी कि जब मैं किसी के साथ फ्रीलांसर बोलकर भी एसोसिएटेड थी और मैं उनसे अलग अपना बैनर खड़ा करना चाहती थी, तब भी किसी ने मुझे कुछ कहा था, क्योंकि मुझे अपना
बास्केट को बड़ा करना था। और तब भी उन्होंने कहा था कि अरे क्यों कर रही है, ये सबसे कुछ ना धंधा आता है ना पैसा आता है, ये नहीं होता, दिस इज नॉट द वे। एंड ऑब्वियसली क्योंकि उनका अनुभव कुछ ज्यादा ही था, लेकिन शायद उनका विजन इतना बड़ा या मेरे विजन से मैच नहीं हो रहा था। एंड सो यू आर सो राइट, इस तरीके के कुछ तो लोग कहेंगे वाली चीज हर वक्त होने वाली है। बट जैसा कविता ने कहा, आपको किसकी सुननी है, आई थिंक यू शुड चूज वन पर्सन अराउंड यू जो हमेशा आपका अच्छा चाहते हैं, भले क्रिटिसाइज कर भी, पर उनका इंटेंशन आपके प्रति अच्छा है। और सबसे बड़ा होता है अगर कोई, तो वो आप होते हैं खुद, क्योंकि आप दुनिया से तो झूठ बोल लेंगे, खुद से कैसे बोलेंगे? Absolutely. So true. Absolutely. Okay, so Supriya, अभी शायद बहुत सारे लिसनर्स ऐसे भी सोच रहे होंगे कि अगर मैं एंटरप्रेन्योर बनती हूँ, और ये तो अपने समझ में आ ही गया है कि चैलेंजेस वहाँ पे भी आने वाले हैं, यहाँ पे भी चैलेंजेस हैं, वर्किंग लाइफ में भी हैं, और हम जब एंटरप्रेन्योर बनते हैं तब भी है। तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द 3 मेन चैलेंजेस you have faced, and how did you really you made towards it कि नहीं, मैंने इसको इस तरीके से फाइट किया? Wow, what a question. Yes, you are actually taking me back to my entire journey, in a flashback. Yeah, and the biggest challenge was city itself. Because मैं अभी मुंबई बेस्ड हूँ, और मुंबई मेरे लिए itself न्यू था, ठीक है? और मुंबई जैसी सिटी में we all know how many competitors take birth every new minute, right? तो मुझे सिटी पता नहीं थी, मुझे मेरा कम्युनिटी कैसे बिल्ड करूंगी और क्लाइंट कैसे बिल्ड करूंगी, ये तीनों चीज मुझे नहीं पता थे। और फिर चैलेंज शुरू हुआ कि अच्छा, गली के बाहर खड़े रह के कैसे चिल्लाऊं कि मैं एक HR हूं एंड यू कैन टेक माय सर्विसेज, इससे मुझे कैसे काम मिलेगा। फिर उसको किस तरीके से फेस किया, ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। फिर ठहराया कि ओके, आज के बाद से हम अपनी कंपनी के चपरासी भी हैं और हम अपनी कंपनी के CEO भी हैं, एंड नो शेम अबाउट इट। फिर शुरू किया जर्नी टू, आई स्टिल रिमेम्बर, मैंने कोल्ड कॉलिंग्स की थी, और मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पिच कैसे करते हैं, टेली सेल्स क्या होता है, कैसे किया जाता है। आई नेवर हैड एनी एक्सपीरियंस ऑफ इट, ठीक है। फिर जर्नी शुरू हुई वहां से कि चलो टेली सेल्स करेंगे, जो मिल जाएगा, ठीक है। फिर सेकेंड और शुरू हुआ अपने ही दोस्त, अपने जो भी आज तक के जॉब के टाइम से जो भी कनेक्शंस बनाए थे, उनको वापस एक्सप्लोर करना शुरू हुआ। अब की बार लेकिन जब मैं एक्सप्लोर करती तो मैं अप्रोच अलग रखती, मैं उनसे ये बताती, इंट्रोडक्शन देती कि मैंने ऐसा कुछ वेंचर शुरू किया है, आप मुझे किस तरीके का गाइडेंस या हेल्प दे सकेंगे। नाउ हियर आई एम नॉट शोइंग माई सेल्फ एज अबला नारी और गरीब बिचारी नारी, नो, आई एम जस्ट सेइंग कि व्हाट काइंड ऑफ हेल्प कैन यू गिव, दिस इज माई विजन। जैसे आप किसी इन्वेस्टर को पिच करोगे ना, तो आपके पास एक प्रोजेक्ट प्लान होता है, बस मैंने उनको वो बताना शुरू किया। आई देन गॉड हैड बीन रियली ग्रेटफुल, एक दो दोस्त मिले जिन्होंने मुझे अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर कर दिया, उनके पास जो भी थोड़ा सा डेटाबेस इकट्ठा था वो शुरू कर दिया शेयर करना। और मैंने भी बिल्कुल टेली सेल्स हो गया, सब कुछ ईमेल मार्केटिंग हो गया, जो कर सकती थी वो करती थी, ठीक है। फिर एक दिन कुछ मिरेकल सा हो गया व्हेन आई वाज रिटर्निंग फ्रॉम वन ऑफ द ट्रेनिंग फ्रॉम इगतपुरी। तो मुंबई आते आते ट्रेन में एक कोई को पैसेंजर थे, उन्होंने मेरे कुछ कॉल्स सुन लिए और उन्होंने मुझे किसी बिजनेस नेटवर्किंग फोरम से इंट्रोड्यूस करा दिया। और मुझे बिल्कुल भी तब तक पता नहीं था कि बिजनेस नेटवर्किंग फोरम नाम की भी कोई चिड़िया इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। ओके, एंड देन आई वाज वेरी स्कैर्ड कि व्हाट इज दिस, क्योंकि तब तक मुझे सिर्फ MLM पता था और मुझे उसके अलावा कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कुछ भी नहीं पता थी, मतलब एनी बिजनेस फोरम। सो वहां गए, बिल्कुल डरे सहमे थे। पहले तो एक टॉम्बॉय हुआ करते थे, अब तो डरे सहमे से गए थे कि ये क्या चेक करता है। Awesome. Yeah. So Supriya and all Radio Udan listeners, what I am gathering from here is that so Supriya had no plans. Okay, she was not having any clarity. She was not having a very specific thing like step 1, 2, 3, 4 or 5. Okay, she just thought that I want to get into the entrepreneurship now, and that one thought, and she jumped into it, and that thought became a reality after few years. Yeah. So I think Supriya, बहुत जर्नी है और यहाँ से मुझे
एक चीज और भी दिखाई दे रही है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट दैट you will become a entrepreneur day one. She said, आप चपरासी भी हो और सीईओ भी हो, ये सोच के चलो, बिकॉज आपको सारी चीजें खुद ही करनी है when you really, when you are a startup. But yes, entrepreneurship is a journey. Okay, it's a journey which when you will make a start on this, you will find a lot of people hand holding you on this journey. बस आप शुरुआत कीजिए और लोग आपसे साथ जुड़ने लगते हैं. Yes, Supriya? Absolutely, कविता. Nothing more that I can agree with this. Yeah, but आपको अगर लोगों को जुड़वाना है साथ में, तो आपके पास एक विजन जरूर होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं. Exactly. बस यूं ही बैठे बैठे बोर हो रहे थे तो बिजनेस खोल लिया, मत खोलिए ही मत. Yes. ठीक है. लेकिन आप सीरियसली कुछ चेंज करना चाहती हैं, कोई वैल्यू प्रपोजिशन आपके पास है, आपकी सर्विसेज की वजह से किसी या आपके प्रोडक्ट की वजह से सही में किसी के जिंदगी में वैल्यू ऐड होने वाली है, तो ही आप शुरू कीजिए. ट्रू. सो आई थिंक हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि चाहिए कैसे करना है, दिस यू लीव इट ऑन द यूनिवर्स. वो कैसे की शेप बनने लगती है, बट क्या करना है ये पुट फॉरवर्ड एंड देन हाउ यू विल डू इट, इट फॉलोज. थैंक यू सो मच. कविता, और एक चीज बहुत अच्छी आपने कही तो मुझे ट्रिगर हुई, जैसे आपको पता होना चाहिए एंड देन और बाकी की चीजें यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए. लेकिन हम औरतों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वी आर वेरी शम्स ऑफ, हम बोलेंगे नहीं किसी को कि हमें मदद चाहिए. तो आप शेमलेस हो जाइए. सो ऑल आई एम सेइंग इज यू हैव टू बी फ्री ऑफ योर ओन माइंड ब्लॉक्स कि मुझे इतना ही आता है. मुझे अभी तक सिर्फ ये पता है कि मुझे एचआर का बिजनेस करना है, मुझे एक ट्रेनर बनना है. अब मुझे कैसे करना पड़ेगा, कैसे बिजनेस आएगा, कैसे क्लाइंट आएगा, इसके लिए आप मदद मांगिए बिल्कुल बेशर्म होकर. आप बताइए लोगों को कि मुझे इतना ही आता है, क्या कोई मुझे मदद कर सकेगा? प्लीज बताओ ना, मुझे नहीं समझ में आ रहा है. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. सुप्रिया, एकदम बिल्कुल सही बात है कि हम जब बोलेंगे तभी तो समझ में आएगा बाहर कि हाउ पीपल कैन हेल्प अस. एंड इट इज वेरी ट्रू कि हम अपनी चीजों को अपने अंदर ही रखते हैं, ये भी नहीं बताना चाहते हैं कि भाई आई नीड हेल्प, बिकॉज इट्स अ सोशल कंडीशनिंग. जो एज अ ह्यूमन बोलूंगी, नॉट एज अ वुमन, इंस्टेड एज अ ह्यूमन, जहाँ पे हम ये सोचते हैं कि भाई अगर हेल्प हम मांगेंगे तो हम कहीं ना कहीं ये सिग्नल है या ये साइन है एक कमजोरी का. Okay, somewhere I am weaker than others, so why should I ask help? If you really want to pursue your journey of an entrepreneurship, then you have to ask for help, and you have to give help also and take help also. It's a both ways. All right, Supriya, good to have a very nice understanding you, knowing your entrepreneurship journey. If you have to give just one message to women, what is that? Super. So always remember that who are you as in curators and the complete pillars. अगर आप किसी चीज को बना सकती हैं, अगर आप में इतनी क्षमता है तो आप लिमिटलेस हैं. आप वो चीज को याद रखिए, वुमेन की तरह या एक एंटरप्रेन्योर की तरह. एक्चुअली मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप इज बिजनेसमैन और बिजनेस वुमेन. आपको 3 ही चीजें याद रखनी है: एक्सेप्ट, अडॉप्ट एंड अकम्प्लिश. नेवर फॉरगेट दिस 3 रूल्स. तो मैम, जैसे आपने 3 बातें बताई हैं, एक्सेप्ट, अडैप्ट एंड अकॉम्प्लिश, ये तीनों बहुत जरूरी है, आई नो. तो मैम, कोई ऐसी बात है जो आप बता सकते हैं जो हमें चाहिए ही चाहिए है, जिसके बिना नहीं, मतलब अगर मैं पंजाबी वर्ड मुंह में आ रहा है, सर नहीं सकता. कोई गल नहीं ज्योति, हम उसमें भी ले लेंगे. सो आपने बहुत है ज्योति. वन थिंग जो मैंने बहुत ज्यादा हार्ड वे में सीखा, एंड दैट वाज फ्रीडम ऑफ डिसीजन. Oh wow. You make your own decisions, you make your own choices and don't regret about it. Okay? Problem क्या होता था मेरे साथ में भी, and I'm sure बहुत सारी औरतों के साथ ये होता होगा कि मेरी थी नई शादी और बिजनेस भी कर रही थी, मतलब नया बिजनेस भी डाल दिया था.
सो ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में मैं हर कोई से पूछती थी कि ये डिसीजन लूं नहीं लूं, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। और इसमें हो क्या रहा था कि सबकी अपनी विचारधाराएं, सबके अपने प्रेजुडाइजेस भी उसके साथ जुड़ रहे थे। जरूरी नहीं है कि हर कोई जिस तरीके से इस चीज को देखे वो सही ही हो, ठीक है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ने लगी, 2019 was one of the biggest path breaker in my career journey also, ठीक है। एंड मैंने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जहां अदरवाइज मेरे हस्बैंड काफी सपोर्टिव हैं, परंतु उन्होंने लास्ट ईयर मेरे 2 डिसीजंस पर उन्होंने कहा था कि यार सोच लो, आप ये करना चाहती हो या नहीं करना चाहती है, क्योंकि ये मुझ पर नहीं लगता, ठीक है। और मुझे लग रहा था कि लेकिन ये वर्थ द लर्निंग जरूर होगा, मुझे कुछ नया सीखने मिलेगा। और हमारे में ऐसा कहा जाता है कि दूसरों के पैसों पे सीखो, तो मुझे था यार कुछ नया सीखना है, और उस सीखने का भी मुझे अगर कोई पैसा देने वाला है तो इससे बेटर डील क्या होगी, ठीक है। और मैंने ये दोनों डिसीजंस लिए, ये ज्योति और मैंने ये दोनों डिसीजंस लिए, और ये दोनों अतरंगी होने के बाद सीरियसली मेरे हस्बैंड ने मेरी पीठ थपथपा के कहा कि अच्छा हुआ तुमने मेरी बात नहीं मानी, क्योंकि अगर तुम मेरी बात मानती तो ये माइलस्टोन प्रोजेक्ट्स तुम्हारे हाथ से चले जाते। Yeah, very true. I think a very important learning for all women जो वो ये है कि we have to take responsibility of our decisions. हम लोग को ना बहुत एक fear रहता है अंदर से, है ना। We fear is that we are somewhere we feel we are dependent. So that's why we keep on asking others and validate ourselves. So very very rightly said by Supriya कि once we feel from our inside, okay, हमारा एक authentic जो self है, जो अंदर से एक आवाज आती है कि ये तुम कर सकती हो, ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, वो आवाज आपके आजू बाजू के लोग शायद नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि वो आपकी खुद की आवाज है। तो जब आप अपनी खुद की आवाज पर चलते हो तो आपको कॉन्फिडेंस भी आता है और आप उसको कर सकते हो। बट यस मैम, एज अ लिसनर, सॉरी मैं एक थोड़ा सा आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, एज अ लिसनर अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं इसी पर ही कि सपोज अगर आपने अपनी आवाज सुनने का डिसीजन लिया, बट आप श्योर नहीं हो, आपके ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर है कि यार अगर मैं ऐसे कर लूंगी तो इसका नेगेटिव रिजल्ट भी हो सकता है, तो उस सिचुएशन में आप लड़खड़ा जाते हो, तो आप फिर ना की तरफ ज्यादा हमारा झुकाव हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप कोई आई होगी आपके ऊपर, आपने कैसे मैनेज? हमेशा आई, और आपने बहुत ही ब्यूटीफुल पॉइंट उठाया है। एंड माय वे ऑफ वर्किंग मैं आपको बताती हूँ, देयर आर ओनली 2 थिंग्स। नेगेटिव हो के भी क्या होगा, या तो आप पूंजी लुट जाएगी या आप मर जाओगे, इससे बुरा तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। क्या आप इतने इमेच्योर है कि आप इस तरीके के डिसीजन लेने जा रहे हैं? इफ द आंसर इज नो, then the step number 2 is you take a pen and paper, sit silently in any comfortable corner of your home, office, anywhere, okay, and लिखिए कि ये करने से सबसे बुरा क्या क्या हो सकता है और सबसे ज्यादा अच्छा क्या क्या हो सकता है, ओके। एंड अकॉर्डिंगली आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि दिस डिसीजन यू शुड टेक और नॉट टेक। अच्छा, तीसरा एस्पेक्ट जरूर लिखिएगा कि ये डिसीजन से रिलेटेड कितने लोग हैं, किन के लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा आपके इस डिसीजन से, गुड और बैड, एंड देन आई थिंक यू आर गुड टू गो। And Jyoti, very well valid point you have asked, but इसके बाद एक चीज और भी है कि जब हम ये सारी चीजें कर लेते हैं, ओके, हमने पॉइंटर्स भी बना लिए, और जब आउटकम आया नेगेटिव, तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि हो सकता है ना, सी प्रोबेबिलिटी, लाइफ इज अनसर्टेन। मैं हमेशा कहती हूँ लाइफ इज ऑलवेज अनसर्टेन। किसके पास सर्टेनिटी है? आज मैं अगर बाहर भी जाती हूँ और मैं कार ड्राइव करती हूँ, एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम। The question that I need to ask myself is that am I ready? Am I ready to take the responsibility of my own outcomes? Okay, that will give you a lot of power. So what if you will not be able to do the things 10 out of 10? अगर आपने कुछ किया तो 10 में से 3 पे तो आओगे ही, okay? But हो सकता है क्योंकि आपकी expectation 10 की थी तो आपको लगेगा कि I am a failure. So I feel there is no failure in this. There is always that you have done something, okay, but thing is now when you are at 3, are you willing to bounce back again or not and bring your 3 to 10?
Yes, तो ये चीज के लिए हमें हमेशा रेडी रहना है, बिकॉज there is nothing in life which says okay this is 100% perfect. फिर तो हर कोई ही सारे डिसीजन फटाफट ले लेगा ना, अगर हमें 100% श्योरिटी सब जगह से मिलेगी. So that's what I was saying कि ज्योति कि हमें सिर्फ वो जो डेयर करना है, जो करेज दिखाना है. So I always say that we all have talent. God has given us all talent, but do we really have that courage, okay, to use that talent and fulfill our dreams? Absolutely. So thank you so much, Supriya, for being on this show and sharing your journey, your life journey, your work journey, and your entrepreneurship journey with us. And I hope all our listeners of Radio Udaan, specifically women, have been inspired today a lot. और वो अपनी जिंदगी में भी अपने सपने पूरे करने के लिए वो करेज और वो डेयर जरूर करेंगी. So, Jyoti, thank you so much, Kavita, Jyoti, and the entire team of Dear Zindagi. I hope that जैसा आपने कहा सबको पसंद आएगा. And I wish all the very best to all of you. Never stop is the only thing. Thank you so very much once again. Thank you, Jyoti. Thank you, Supriya. Yes, Jyoti. तो आई होप मैम पहले तो आई रियली वांट टू थैंक कि आपने इतने अच्छे गेस्ट से हमें मिलवाया. और देखिए आपके व्यूज तो हम हर हफ्ते हम सुनते हैं और सुनते भी रहेंगे, और आई होप कि लिसनर्स पसंद भी कर रहे हैं. बट आज हमने कुछ अलग सीखा और मोटिवेटिंग सेशन रहा, बहुत मोटिवेटिंग. मुझे उम्मीद है कि लिसनर्स को ये बहुत पसंद आने वाला है और बहुत कुछ सीखने को भी मिलने वाला है. तो जैसे कि अब प्रोग्राम का एंड है, हमें अब आपसे इजाजत भी लेनी है, तो मैं जाते जाते थोड़ा सा रिकैप कर दूं कि हमें क्या कुछ करना है. जो वुमेन लाइफ में मैरिज होने के बाद अपने आप को वीक समझने लगती हैं, वीक मतलब किसी भी तरह का कोई काम नहीं कर पाती है, लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं कर पाती है, जो सपने सोचे होते हैं वो पूरे नहीं कर पाती हैं, उनके लिए जो सॉल्यूशंस आज के प्रोग्राम से निकल कर आए हैं, पहला तो ये है कि आपको सोचना है कि आपके पेरेंट्स ने आपके लिए इतना कुछ किया और जो आप आज कर रहे हो वही सेम आपके बच्चों को भी मैसेज जाएगा. बहुत अच्छी बात जो आज के प्रोग्राम से हमने सीखी. और दूसरी बात ये है सबसे बड़ी जो मुझे लगी कि आपको डिसीजन मेकिंग पावर अपनी बढ़ानी है. आप डिसीजन खुद लें, वो ज्यादा बेटर है, लोगों के डिसीजन पर डिपेंड ना करें. एब्सोल्युटली राइट. और तीन वर्ड्स जो सामने आए, एक्सेप्ट, अडैप्ट एंड अकॉम्प्लिश. अमेजिंग, बहुत बढ़िया. And yes, I would like to add on here is that if you are not very happy with your working journey, you can move to your entrepreneurship because you get lot of flexibility. Yes, challenges are there, both sides. Yes, so but उसके लिए सिर्फ आपको जरूरत है कि मुझे लाइफ में क्या करना है as an entrepreneur, and how you will do it. Trust me, leave it on the universe. Things will take its shape. एब्सोल्युटली. तो आज का जो शो है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही मोटिवेटिंग, इंस्पायरिंग रहा है. तो उम्मीद है आने वाले एपिसोड्स भी ऐसे ही होंगे. तो दोस्तों, आपको हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा, आप अपना फीडबैक हमें जरूर भेजिएगा. आप मुझे jyoti@radioudan.com पर लिख सकते हैं या फिर यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में भी आप अपना कमेंट लिख सकते हैं. तो दोस्तों बताइएगा जरूर, क्योंकि फीडबैक से हमें मोटिवेशन मिलती है और हमें पता चलता है कि आप इस प्रोग्राम से और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं. तो उम्मीद है कि इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे. थैंक यू कविता मैम, एक बहुत अच्छी सीरीज आपने सजेस्ट की है और ये पूरा क्रेडिट गोज टू यू ओनली. तो आई एम वेरी हैप्पी. और ज्योति, ये जो बट आज जो आपने सवाल किया था, I think that has motivated me to bring more women in this show who can really inspire others. Definitely. तो इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए, सुनते रहिए. डियर जिंदगी के सभी एपिसोड्स आप यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं. तो यूट्यूब पर डियर जिंदगी रेडियो उड़ान सर्च कीजिए, आपको पुराने एपिसोड्स भी मिलेंगे. सुनते रहिए रेडियो उड़ान. हमें दीजिए इजाजत. स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड स्टे मोटिवेटेड. गुड नाइट, बाय बाय, शुभ रात्रि.